Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 3, name as phrases and clauses. आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 3, जिसका नेम क्या है बेटा? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. तो हमें क्या क्या आज पढ़ना है? दो डेफिनेशन हमें जाननी है कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है. सबसे पहले आते हैं फ्रेजेस किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस. फ्रेज क्या बोला है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है बेटा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता दिया, विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट भी नहीं होता है. एंड मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस. और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, मतलब इसका समझ नहीं आता है कि वो पूरी बात क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो फ्रेजेस आपको समझ में आ गया. डेफिनेशन लर्न करने का तरीका क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a phrase is a group of words without a subject and predicate and makes an incomplete sense. ठीक है, ऐसे लर्न हो जाएगा इजीली, बॉक्स याद रखोगे तो एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, द बॉयज़ वेयर प्लेइंग इन द फील्ड. द बॉयज़ वेयर प्लेइंग इन द फील्ड. अब देखो, आपको हाईलाइट करके दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि वो फ्रेज है या क्लॉज है. तो देखो, फ्रेजेस की आपके डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि क्या होता है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं विदाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और क्या होता है, वो इनकम्प्लीट सेंस देता है. अब देखो, अब मैं ये आप मान लो आपको हाईलाइट करके दे दूँ, इन द फील्ड बोल दूँ. ठीक है, तो अब बताओ इन द फील्ड मतलब क्या? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं ही. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इन द फील्ड मतलब फील्ड में क्या, मतलब कुछ सेंस दे रहे हैं क्या? बस बोल रहे हैं इन द फील्ड, फील्ड में. कोई हमें पूरी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि फील्ड में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं. बस इन द फील्ड. अगर मैं बस ये लाइन पूछूं कि बताओ ये फ्रेज है कि क्लॉज है, तो आप क्या बोलोगे? फ्रेज है. क्योंकि देखो बेटा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, इन द फील्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है. कोई सब्जेक्ट है? कोई नहीं सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट भी नहीं है, और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है. बस इन द फील्ड, बस बता रहा है कि फील्ड में. ठीक है, जैसे देखो, वी विल गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एट सनराइज. अब देखो, इसमें पूछा है कि एट सनराइज फ्रेज है कि क्लॉज है. तो देखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एट सनराइज, मतलब जहाँ पे सनराइज होता है. तो अब क्या, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बस बताया गया एट सनराइज. कोई कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा है. यहाँ पे भी देखो, माई ब्रदर इज़ अ गुड क्रिकेटर. अभी पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड क्या फ्रेज है, तो बताओ अ गुड क्रिकेटर मीन्स अच्छा खिलाड़ी, अच्छा क्रिकेटर है वो. कौन है अच्छा खिलाड़ी? कुछ इन्फॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब सेकंड क्या हो जाएगा? क्लॉज. देख, क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार. मैं यहाँ, हाँ, ये देखो, क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. देखो, सबसे पहले क्या बोला हुआ है? सेम ही बोला हुआ है कि ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये. और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. एंड इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. और ये क्या होता है? एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका पार्ट होता है, मतलब ये हमें सेंस देता है. ठीक है, एक जो पार्ट रहता है एक सेंटेंस का, वो पार्ट रहता है. ठीक है, पहली बात क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उसमें. और क्या होता है? वो सेंटेंस का पार्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल देखो, द बेबी हु इज़ स्माइलिंग इज़ माइन. द बेबी हु इज़ स्माइलिंग. अब पूछ रहा है कि बताओ कि ये फ्रेज है कि क्लॉज है. अब देखो, आप बताओ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही. हु इज़ स्माइलिंग. अब देखो, इसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कहीं? सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए बेटा, कैसे फाइंड करते हैं सब्जेक्ट. देखो, इसमें क्या है? हु. इज़ स्माइलिंग क्या होता है? प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हु. और इज़ स्माइलिंग क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया है, तो आपको पता कर लेना चाहिए, अब समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो हु क्या है? एक सब्जेक्ट, और इज स्पाइलिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी है. अब ये तो हमें देखना ही नहीं है कि वो सेंटेंस का पार्ट है कि नहीं, बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट मालूम चल गया तो वो क्या हो जाएंगे? क्लॉज हो जाएंगे. देखो, द बॉय whom I meet yesterday is my friend's brother. अब बोला है कि ये बताओ फ्रेज है कि क्लॉज है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, दोनों में है. फ्रेजेस का क्या है कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. तो देखो, इसमें आई क्या हो गया?
सब्जेक्ट हो गया, मतलब मैं ही कर रहा हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। होम आई मीट मतलब मैं जिससे मिला वो किसका दोस्त था, मेरे भाई का। तो आई क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट हो जाएगा, और मीट या स्टडी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। जो बचा खुचा वो प्रेडिकेट, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। देखो ऐसे ही समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको देखो एक और एग्जांपल, हैरी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। देखो हैरी अभी पूछ रहा है, अंडर ये जो रेड कलर में है वो फ्रेज है कि क्लॉज है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही। अब हम देखते हैं कि ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, किसके बारे में ये पूरी लाइन दी हुई है, ट्रेन के बारे में। तो सब्जेक्ट तो पता चल गया, बाकी बच्चा कुछ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, तो ये क्या हो जाएंगे, क्लॉज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। एक बार रिवाइज कर लो। फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कैसे फाइंड करना आपको, और ये इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और ये पार्ट सेंटेंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेना, ठीक है। अब चलो एक एक ये एक्सरसाइज देख लो। राइट वेदर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ फ्रेज और अ क्लॉज, मतलब क्या है, फ्रेज है या क्लॉज है। द बॉय हु वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट हियर्ड अ डॉग बार्किंग। अब आपको बताना है कि ये क्लॉज है कि फ्रेज है। देखो हु वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, हु क्या है बेटा, इसमें सब्जेक्ट है, और ये बचा खुचा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो आप बताना इसमें क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, क्लॉज। तो वैसे ही आपको पूरा ये अच्छे से पूरा ये करना है, ठीक है, और समझ समझ के करना है। बाकी मैं अगली क्लास में आपको ये मैच करवा दूँगी कि इसका क्या होगा, और इसका मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़िए इसको, अच्छे से समझिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।